अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। वेलकम बैक। आज हम वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के ईच एंड एवरीथिंग हम पॉइंट्स को डिस्कवर करने की ट्राई करेंगे। इस यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया जाए, इसके की बेनिफिट्स क्या हैं, ट्यूशन फीस क्या है और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें कि स्टूडेंट के लिहाज से यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया जाए, तो ये एक इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसको 196 ईयर हो गए हैं, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स होने वाले हैं। तो इसकी एक हिस्ट्री है। फर्दर इसकी अगर हम रैंकिंग के बारे में बात करें तो क्यूएस के हिसाब से इसको 4 स्टार मिले हैं। इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में हम बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यूनिवर्सिटी की कोर्सेज भी आ जाते हैं, कोर्स कंटेंट भी ऐसा आ जाता है। फर्दर स्पेसिफिकली अगर हम टीचिंग के हवाले से बात करें तो उसको 5 स्टार मिला है, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। थर्ड पॉइंट, अगर सर्च को स्पेसिफिकली देखें वर्ल्ड वाइड, अगर देखें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं की सेलिंग पॉइंट्स, की फीचर्स भी हम कह सकते हैं। इसका जो सबसे पहले पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है जी कि इसकी लोकेशन लोकेशन है बर्मिंघम के पास है। ये वॉल्वरहैम्पटन एक सिटी है, 25 मिनट्स की ये ड्राइव आप कह सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है नियर बाई लगता है बर्मिंघम में। तो बर्मिंघम वाले स्टूडेंट्स भी आप यूनिवर्सिटी में प्लेस हो सकें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो उनसे है स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट भी किया है। फर्दर पॉइंट, अगर हम मैनचेस्टर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो 70 to 80 मिनट है। लंदन में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2 आवर लगता है। इनिशियल डिपॉजिट 8000 पाउंड है, तो रीजनेबल है। आप 8000 पाउंड दे के जाएँ, ऑन नॉर्मल कोई फीस नहीं होगी। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट मेरी नज़र में ये लगा कि इंटरमीडिएट वाले डायरेक्ट बैचलर्स में जा सकते हैं। अगर आपके इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट की फीचर में हम कह सकते हैं बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है। 48 आवर में 2 दिन के अंदर आपको ये ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रही हैं। ट्यूशन फीस की बात करें 15,000 पाउंड से 16,000 पाउंड तक इसकी फ़ीस है टोटल, और 2,000 पाउंड का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अराउंड वो ये 13,000 पाउंड तक फीस आ जाती है। तो एक रीज़नेबल फ़ीस है। 8,000 पाउंड आपने लेके जाना है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका एक की फीचर पॉइंट ये भी है कि इसमें जो रिसर्च के कोर्स में जितने भी हैं, आपको यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट्स के लिए कि आपने जब इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है तो रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत होती है मास्टर रिसर्च कोर्स में जाने के लिए। तो एज सच इसमें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप एप्लीकेशन प्रोसीड करें और आपका जो है विदाउट एनी प्रपोजल आपका एडमिशन पॉसिबल है। फर्दर पॉइंट अगर हम इसके ऊपर डिस्कस करें तो की फीचर्स का ये है कि आपकी इंग्लिश इंटरमीडिएट में, अगर आपके इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर अच्छे मार्क्स हैं 70%, तो आपका जो है विदाउट एनी टेस्ट भी, विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी आपका एडमिशन पॉसिबल है। और मीनवाइल ये ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी लेती है, तो ये बेनिफिट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी किया है, जिनके मार्क्स कम है इंग्लिश में। तो अगर उनका ऑक्सफोर्ड टेस्ट है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, उनको पीटी की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो बैचलर्स के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने इंटरमीडिएट में अगर आपके 70% मार्क्स आपका एडमिशन पॉसिबल है। फर्दर जिन स्टूडेंट्स के अगर इंटरमीडिएट में मार्क्स कम आ जाते हैं, लाइक 60% है मिनिमम, तो उनका फाउंडेशन विद बैचलर्स प्रोग्राम हो जाएगा, तो उनको भी फाउंडेशन के साथ उनका वे आउट बनता है। तो अगर आपका 2+2 प्लान है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपका बैचलर्स प्रोग्राम है 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आपकी एडमिशन पॉसिबल है। अगर हम आईएलटीएस या पीटी की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तो आईएलटीएस में आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए 6 बैंड चाहिए, नो लेस देन 5.5, और पीटी में आपको 59 ईच मॉड्यूल चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 बैंड। और अगर पीटी में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें ओवरऑल आपके 65, नो लेस देन 59 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।